नमस्कार, प्रणाम। मैं संतोष यादव मधुर। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक भोजपुरी सिंगर हूँ, जोगी भजन गायक हूँ। और मैं आज ऐसे शख्सियत, ऐसे संत महात्मा से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि उनका भजन, उनके कर्तव्यों को देख कर के हमें बहुत प्रेरणा मिली है। आज मैं उनके घर पे आया हूँ, बड़ी सौभाग्य है कि आज आप मिल गए हैं। और बता दूँ, उत्तर प्रदेश गाजीपुर खानपुर थाना अंतर्गत अनौनी गांव के निवासी आप श्री संतोष पांडे गुरुजी के पास मैं आया हूं, पांव छू के प्रणाम कर रहा हूं। जो कि बहुत पहुंचे हुए संत हैं, जो कि जैसे रामचंद्र जी 14 बरस का वनवास हुआ था राम जी को, तो राम जी अपने 14 बरस के वनवास में कहां कहां तक सैर किए थे, कहां कहां तक गए थे। आपका विचार बना कि हम भी वहां वहां तक जाएंगे। हम चाहते हैं कि गुरुजी कुछ हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं, अपने विचारों को शेयर करें, ताकि और लोगों तक आपकी बातों को सुना जा सके, देखा जा सके। जिनकी इच्छा होगी वो लोग भी वैसा ही प्रभु के भाव में करेंगे। निवेदन है। जैसा कि भैया ने बताया, मेरा नाम संतोष पांडे। अपने विषय में कुछ बताने लायक है नहीं, ऐसा कि मैंने कोई उपलब्धि ऐसी की हो जिसके विषय में मैं कोई गुणगान करूं या कोई चर्चा करूं। 25-26 साल मैंने पत्रकारिता की है और देश के बड़े 2 अखबारों में मैंने 25-26 साल का समय बिताया है। और एक पत्रकार के रूप में मैंने जैसा काम किया है, समाज के लोग, अखबार जगत के लोग, मीडिया जगत के लोग, सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम को और मेरे चरित्र, मेरे स्वभाव, मेरे बात व्यवहार के विषय में जानते हैं। उस विषय में मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है। हाँ, ये है कि मैंने ऐसा कुछ भी, कोई भी गंदा पदार्थ या भाव ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है अपने जीवन में कि कोई मेरे पीछे अंगुली उठाकर कहे कि ऐ संतोष पांडे, ये देखो तुमने कुछ गलत किया है। अभी तक के जीवन में ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिसको लेकर के कोई अंगुली उठाए, अंगुली उठा करके कोई आरोप लगाए, प्रत्यारोप करे। जी। और उसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा अब तक का जीवन इतना साफ सुथरा, इतना निरछल बिताया। और जब मैं पत्रकारिता में ही था और पत्रकारिता की लाइन में भी मैं चरम पे था। चरम का मतलब बिजनेस से लेकर के समाचार लेखन, जो एडिटोरियल होता है, उसमें वही मैंने कहा ना कि अगर मैं उस विषय को बताऊंगा तो जी। जिनको अंदाजा नहीं होगा उनके लिए डींग हाँकना हो जाएगा। लंबा। और लेकिन जो हमको जानने समझने वाले हैं, जिन्होंने मेरे साथ अपना समय बिताया है, उनके लिए वो गौरव का विषय है कि हमने बहुत बढ़िया तरीके से पत्रकारिता की और हमने अच्छे तरीके से समाज के विभिन्न कमियों और बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। मुझे खुशी है कि मैंने लगभग 2.5 दशक तक पत्रकारिता के जीवन में मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने अपने दिमाग और बल बुद्धि पर समाज को सही दिशा दिखाया। अच्छा, ये भाव कहाँ से आपका जाग गया कि जैसे रामचंद्र जी के भावनाओं से प्रेरित होकर के आपने मतलब ऐसा? ये सब प्रभु की लीला मैं मानता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि ये सारा खेला हनुमान जी का किया धरा हुआ है। बचपन में उनके प्रति मेरा बहुत लगाव था, उस कहानी को बड़ी लंबी है जी। और फिर उसके बाद भगवान ने प्रेरित किया, फिर भगवान कृष्ण के साथ हो लिया और अभी तक मैं पिछले साल तक जो है भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रेरित रहा। मैं उनका नाम लेता रहा, उनका सब कुछ रहा। लेकिन अचानक से देखिए, अभी 10-12 महीना पहले भगवान की ऐसी प्रेरणा मिली कि प्रभु श्री राम जी ने अपना जीवन ज्यादातर दुख में बिताया है और इतने दुखमय के बावजूद भी उन्होंने मर्यादा का पालन किया, मर्यादा को नहीं छोड़ा। जी। और मुख्यतः प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में 2 यात्राएं की हैं। एक तो यात्रा तब की है जब किशोरावस्था में भगवान को जब मुनि विश्वामित्र जी ले गए थे ताड़का वध कराने के लिए। और उस यात्रा के विषय में इतने कहना चाहूंगा कि वो यात्रा मैंने पूरी की है। अयोध्या से भगवान आजमगढ़ गए थे, मऊ गए थे, बलिया, फिर गाजीपुर होते हुए बक्सर रहे, फिर बक्सर के बाद चले गए थे वो वैशाली चले गए, फिर दरभंगा चले गए, फिर मधुबनी चले गए और मधुबनी के बाद फिर वो चले गए थे नेपाल भी। नेपाल के मतलब जनकपुर में गए। तो मेरा मतलब था कि ताड़का को तो बहाना बनाया था प्रभु ने, उनकी लीला अपनी स्वयंवर रचाने की थी और वो स्वयंवर रचाने के लिए निकले और विश्वामित्र जी उनको लेके गए। माता जी के साथ उनका
विवाह संपन्न हुआ। गए थे विश्वामित्र मार्ग से, लेकिन वहां से जब वापसी किए हैं तो उस मार्ग को श्री राम जानकी मार्ग कहते हैं, और उसी मार्ग से होते हुए भगवान अयोध्या चले गए। लेकिन कुछ ही समय तक उन्होंने सुख का उपभोग किया, और 27 साल की अवस्था में जब उनके राज तिलक की तैयारी हो रही थी, उस समय मंथरा माता जी और कैकेयी माता जी की प्रेरणा से उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि भगवान श्री राम की 14 साल की वनवास यात्रा को पूरा किया जाए। तो विश्वामित्र जी के साथ जो उन्होंने यात्रा की थी वो तो वैभव की यात्रा थी। उन्होंने राजकुमार बन के यात्रा किया, मुकुट भी था, राजसी वस्त्र थे, और उन्होंने उस तरह से यात्रा की। लेकिन मित्रों, 14 साल की वनवास यात्रा भगवान की दुख की यात्रा थी, शोक की यात्रा थी। अच्छा, आपके मन में जो उद्गार हुआ, तो मतलब आपको लगा कि हमको भी ऐसा करना चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, ये कि भगवान का काम भी तो भगवान जैसा ही होगा। हाँ, लेकिन मैं आपकी वीडियो को देखता हूँ तो इतना कठिनाई से आप लोग जाते हैं, जंगल से गुजरते हैं, कैसे-कैसे मैं आपकी वीडियो को देखता हूँ कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई संत जिसके साथ भगवान होंगे वही लोग ऐसा कर सकते हैं। इसको मैं अपने सौभाग्य की श्रेणी में गिनता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना कि आओ मेरे रास्ते पर चलो, जिन जिन स्थानों पर मैं गया हूं उन उन रास्तों को देखो और लोगों को दिखाओ। नहीं, आप बहुत बड़ा काम किए हैं कि ये मामूली संत नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होगी, तभी आप लोग इतने कठिन से कठिन रास्ते से जाते हैं, इतने कठिन से कठिन जंगल से आप लोग गुजरते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुरुजी। इस विषय में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमारी पहली यात्रा भगवान श्री राम के लिए 6 फरवरी 2024 को हुई थी। लेकिन अयोध्या पहुंचने के बाद हमारा हिम्मत जो है इतना हिल गया कि भगवान श्री राम जो इस धरती के सर्वस्व हैं, इस संसार, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके विषय में मैं इतना छोटा सा मुंह, न मुझे कोई ज्ञान न बुद्धि, में क्या बोलूंगा। और भैया डर के मारे मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरी तबीयत खराब हो गई जी। सिर्फ ये सोच करके कि मेरी हिम्मत तो देखो जरा, भगवान के विषय में तुम बात करोगे। लेकिन तबीयत किसी तरह सही हुई। मैंने दूसरा प्रयास किया 14 फरवरी 2024 को अयोध्या में जा करके वहां रुकने की, भगवान का दर्शन करने की। वहां 2-3-4 दिन के बाद फिर मैंने धीरे धीरे शुरू किया। फिर मैंने शुरुआत किया, यात्रा का शुरुआत किया। फिर अयोध्या में मैं चारों तरफ जहां जहां भगवान से जुड़े स्थल है वहां वहां पे मैं गया। और उसके बाद जब उनकी 14 साल की यात्रा शुरू हुई, जो उन्होंने अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर तमसा नदी से शुरू किया था, उसके बाद जो मेरी यात्रा हुई है वो अब तक आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब तक मैं 2 देश, मतलब भारत के अलावा नेपाल, जनकपुर, और उसके अलावा मैं बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, लगभग 4 प्रांतों का मैं स्पर्श कर चुका हूं। और अभी जो मेरी यात्रा है वो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के बाद नागपुर है आपके महाराष्ट्र में, वहां पे रामटेक, सीता नहानी और एक और टेकरी करके कोई जगह है। भगवान जी उन तीनों जगहों पर गए हैं। तो अभी तो मैं आया हूँ, माता भवानी का नवरात्र चल रहा है अपने घर में, 9 दिन का पाठ संपन्न करने के बाद यहाँ से मैं जैसे ही निकलूंगा तो मेरी नागपुर से आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हमारे वीडियो में वो देखते हैं कि वो निर्जन स्थान, घनघोर जंगल, बिल्कुल, और एकदम बीहड़ वन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उसमें पहाड़, पत्थर, शिलाएं, गुफाएं और सुरंग, झरने, नदियां। तो उन सारी जगहों पर जाने के बाद तो ये समझ लीजिए कि आत्मा विलाप कर उठती है कि भगवान राम ने कितने कष्ट सह करके इन रास्तों पर चले होंगे, इन जंगलों में उन्होंने प्रवेश किया होगा। और अभी तो हम लोग उन जंगलों में घूम रहे हैं तो हम लोगों को कहीं चीता, कहीं बाघ, भालू या शेर का डर दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये चीता, बाघ, भालू हो सकता है, या ये रिजर्व टाइगर क्षेत्र है। लेकिन भगवान जी जब चले थे तो उस समय तो उन जंगलों में बड़े बड़े राक्षस भी रहते थे। तो भगवान को कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन सुकून मिलता है, शांति मिलती है ये सोच करके कि भगवान ने अयोध्या से निकलकर चित्रकूट तक गए
और चित्रकूट तक की यात्रा भगवान की रोते ही बीती है। लेकिन चित्रकूट के बाद उन्होंने 2 काम शुरू किए, या तो राक्षसों को मारा या तो ऋषियों से मिले हैं। ऋषियों मुनियों से मिलते गए, उनका उद्धार करते गए, राक्षसों को मिलते गए, उनको मारते गए, उनका उद्धार करते गए। अच्छा, एक समय आपका ये था कि जो कि आप बड़े अखबार में जैसे अमर उजाला में आपको फर्स्ट अवार्ड भी मिला। हाँ हाँ, 3-3 4-4 बार अवार्ड मिला, ये बहुत बड़ी कृपा थी। तो आपने ऐसा दिमाग में बना लिया कि मुझे और बड़ा काम करना है? दरअसल मैं जिस समय अखबार में काम कर रहा था उस समय हमारे आसपास या हमारे अधिकारी कहते थे कि पूरे जनपद में या कई जिलों में बिजनेस में या एडिटोरियल में इंटीरियर्स रिपोर्टर्स में नहीं कोई दिखता था, नहीं था कोई, बहुत साफ बात थी। लेकिन अब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आपके अंतर 2-3 सालों से मैंने ये देखा कि मुझे अपने से ही फाइट करनी पड़ रही। बिजनेस का मामला हो चाहे एडिटोरियल का मामला हो, बार बार फर्स्ट में ही आ रहा था। तो मैंने सोचा आप क्या करें कि और ज्यादा फर्स्ट आऊं। कहने का मतलब मैं अपनी ही स्थिति से थोड़ा ऊब गया था कि बार बार मैं ही फर्स्ट आ रहा हूं, तो अब इसके बाद क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि इसके बाद कोई बड़ा काम किया जाए, और ये बड़ा काम एक ऐसा मिल गया मुझे भगवान श्री राम का वनगमन पथ, जो कि मुझे कम से कम 10-12 राज्यों से जोड़ देगा और 3-3 देश से जोड़ेगा। क्यों कि भगवान श्री राम की जितनी वनगमन यात्रा रही है वो लगभग 12 राज्यों से होकर गुजरी है, और 3 देशों में उन्होंने भ्रमण किया है, भारत, नेपाल और लंका। तो हमको ये लगा कि ये बड़ा काम है, तो इस काम में मैं जाऊंगा। तो मेरे पास जो ऊर्जा है, भगवान की दी हुई जो मेरे पास क्षमता है, जो प्रतिभा है, या जो भी पुरुषार्थ है, जो भी ऊर्जा है, उन सब चीजों को मैं अब खर्च कहाँ करूं। वाह, क्या बात। मतलब मेरे पास जो भी भगवान ने प्रतिभा या जो भी ऊर्जा, अपने आशीर्वाद रूपी जो संपत्ति वैभव दिया हुआ है, वो फिर अखबार में कम पड़ने लगा था। ऐसा लगा था कि अब अखबार का जो कलेवर है वो छोटा पड़ गया। फिर मैं अपनी ऊर्जा का प्रतिदान कहाँ करूं। तब ये भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये हनुमान जी की प्रेरणा हुई, और मैं प्रभु श्री राम के उस वनगमन पथ पे निकल पड़ा, जो कि वास्तव में बहुत ही कठिनाइयों से, आज भी कठिनाइयों से भरा हुआ है। कई किलोमीटर हम लोगों को पैदल जंगलों में घूमना पड़ता है। अजगर भी मिल सकते हैं, जानवर भी मिल सकते हैं, और मिलते भी होंगे। जरा भी शिला और पत्थर घिसकी तो जान भी जा सकती है। तो मतलब इन जघन्य परिस्थितियों से होते हुए हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, और भगवान श्री राम के उन लीला क्षेत्रों का चैनल जो कि हमने लॉन्च किया है, परमात्मा की सैर, उस चैनल के जरिए हम आप सबको दिखा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमको संतुष्टि मिलती है इतनी कि चलो यार कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप गुरुजी ने एक चैनल बनाया है, जिस चैनल का नाम है परमात्मा की सैर। देखिए नाम कितना गजब है। आइए परमात्मा की सैर कर लेते हैं। तो जो लोग प्रैक्टिकली से जा नहीं पाते हैं, कृपया अपने मोबाइल में परमात्मा की सैर चैनल को सर्च करें, आज ही, अब ही, तुरंत आप उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और गुरु जी के आशीर्वादों को भी लेने का कार्य करिए। हम यही चाहते हैं कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, और गुरु जी से हम लोग तो बहुत सुनेंगे अभी वीडियो के बाद, क्योंकि अगर वीडियो में बताने लगेंगे तो ये 3-3 घंटे का। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि जरूरी है, परमात्मा की सैर चैनल के वीडियोज क्यों देखना चाहिए। देखना इसलिए चाहिए, परमात्मा की सैर का वीडियो क्यों देखना चाहिए, आइए गुरुजी से सुनते हैं। देखिए, पहला कारण तो ये है कि आप कोई भी रामायण रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें इन भक्त शिरोमणि कवियों ने जो लिखा है हम वही पढ़ते हैं। हमको भेंट होती है अक्षरों से, हमको भेंट होती है शब्दों से, बिल्कुल। और वही चीज हम सीरियल या फिल्म में देखते हैं प्रभु श्री राम की लीला, तो हमारी भेंट होती है हर चीज नकली से, नकली मुकुट, नकली वस्त्र, नकली सब कुछ भाव। उनके भावों से, उनके संवादों से, उनके सीरियल्स से हमारे जो अंदर भगवान के प्रति भाव बढ़ता है वो असली होता है, लेकिन है तो सब कुछ नकली। लेकिन रोल होता है ना, लेकिन रियल रोल होता है। लेकिन परमात्मा की सैर में, अपने वीडियो में मैं असली दिखा रहा हूँ। असली का मतलब भगवान यहाँ गए, वहां पे रुके, वहां पे रहे, विश्राम किए, लेटे, बैठे, सोए, खड़े हुए, टहले,
बगल में भैया लक्ष्मण ने वीरासन में रहकर रात भर पहाड़ी पर बैठकर उनकी रक्षा की, बगल में माता जानकी रही। तो इन सारी जगहों को जहाँ पे उन्होंने स्नान किया, जहाँ पे जिस झरने में हाथ धोए, जिस नदी में उन्होंने स्नान किया, जी उन सारी चीजों को, नेचुरल दिखाते हैं। उन स्थानों को मैं बिल्कुल दो टूक दिखा रहा हूँ। जी मेरा मतलब कि वहां पे यदि कोई बिल्डिंग बन गई होगी या कोई मंदिर भवन बन गया होगा तो वो ठीक है, लेकिन बन तो वैसे ही है। हाँ जो घनघोर जंगल है, उनके अंदर सुरंगें हैं, जो पहाड़ियां हैं, जो झरने हैं, ये सब तो अभी उनपे तो कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता ना। नहीं तो इसलिए परमात्मा की सैर के जो वीडियोज हैं, आप देखेंगे तो आपको जानकारी होगी और देखने का फल प्राप्त होगा, बिल्कुल साक्षात देखने का फल प्राप्त होगा। और दूसरा, परमात्मा की सैर के वीडियोज को देखने से आपको एक जानकारी मिलेगी, एक नहीं कई जानकारियां मिलेंगी। जैसे 2-3 चीज मैं आपको बता दूं, उसके बाद वीडियो लंबा ना होने पाए इसलिए छोटा ही रहे। मैं 2-3 चीज आपको बता दूंगा, अगर इसको आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि यार देखना चाहिए परमात्मा की सैर। क्यों? जैसे कि भगवान ऋषियन जंगल से जब निकले हैं तो गए हैं कौआ खो के जंगल में। आज की वो भौगोलिक दूरी वो 20 किलोमीटर की है, लेकिन भगवान ने वहां सुरंग का रास्ता तय किया, सिर्फ 2 किलोमीटर में पहुंचे हैं। ये तुलसी बाबा जी ने, वाल्मीकि बाबा ने नहीं लिखा, ये मैं दिखा रहा हूँ। और फिर यमुना जी में, प्रयागराज में यमुना जी में बेड़ा बनाने के बाद जब भगवान अंदर प्रवेश किए पानी में, तो ठीक उस पार नहीं निकले हैं, 40 किलोमीटर भगवान ने जल यात्रा की है। इस तरह की कई कई जानकारियां आपको इस चैनल में मिलेंगी। जैसे कि प्रतिदिन उन्होंने 30 से 35 या 40 किलोमीटर जंगलों में वन की यात्रा की है भगवान ने। लेकिन पन्ना जिले का, जो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है, अगस्त बाबा के आश्रम से वो निकले हैं तो फिर गए हैं उसी दिन शाम को जबलपुर के पिपरिया नर्मदा घाट पर। ये दूरी 180 किलोमीटर है। अब आप बताइए, भगवान ने जिंदगी में वनवास यात्रा में पहली बार 180 किलोमीटर की यात्रा, उस समय उस दिन वह पहला दिन था जब भगवान ने रोजाना 30-40 किलोमीटर की जगह 180 किलोमीटर की यात्रा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को। चूंकि मैं हो करके आया हूं इसलिए आपको बता पा रहा हूं कि उस दिन उन्होंने 180 किलोमीटर की यात्रा की। उस बीच में वो मैहर धाम में भी रुके हैं, सिर्फ कुछ पल के लिए रुके हैं। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं कि परमात्मा की सैर फेसबुक पेज भी आपको मिल जाएगा। अभी गुरुजी अकेले हैं, एक बच्चा साथ में रहता है। बस थोड़े दिनों में आपको फेसबुक पेज भी मिल जाएगा परमात्मा की सैर के नाम से, और यूट्यूब चैनल आपका है। तो मैं निवेदन करता हूं संतोष यादव मधुर कि आप लोग गुरुजी के यूट्यूब चैनल, जो परमात्मा के सैर है, जो नेक कार्य कर रहा है बंदा, अपना खुद अपने भाव से, अपने पैसे से चल करके आप लोगों को दिखाने का कार्य कर रहे हैं हमारे गुरुजी। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के चैनल को आप लोग प्रमोट करिए, अच्छी अच्छी चीजें, जानकारी हासिल करिए और नेचुरल चीज देखिए। फिल्मों में, एल्बमों में, जैसे हम लोग एल्बम बनाते हैं या फिल्म बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग रियल रोल दिखाते हैं, हम कहीं भी सेम उसी चीज को दिखाना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी जहां जाते हैं नेचुरल वही है तो वही दिखाएंगे। तो आपके बीच में बैठे हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रामानुज यादव जी हैं, पंडित जी हैं। देखिए 2 शब्द ये भी कहना चाहते हैं गुरुजी के लिए। प्रभु की बड़ी असीम कृपा है कि जो गुरु जी के माध्यम से हम लोग चैनल में देखते हैं, कहीं न कहीं ये प्रभु जी की कृपा है कि हम लोग ऐसे चीजों को देख पा रहे हैं जैसे कि भगवान जहां जहां गए हैं। गुरु जी के ऊपर कृपा हुई है। रामचरितमानस में लिखा गया है कि चाहे कीन करावे सोई, उमा मरम जाने नहीं कोई। तो प्रभु जिनके हाथों से चाहते हैं, बिल्कुल, और जिनको वो बुलाते हैं वही जाता है। सब लोग इस माया के नगरी में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी फंसे हुए हैं। लेकिन जब भगवान का प्रेरणा होगा, भगवान के संगत में रहेंगे, संतों की संगत में रहेंगे। लिखा गया है कि सत सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो गुरु जी जैसे संत लोग, गुरु जी आदरणीय है, ये गुरु जी पारस के पत्थर के समान है। अगर इनके संगत में रहेंगे तो कभी कभी हमारे मन में भी उद्गार होगा कि हम भी प्रभु के शरण में चलेंगे, हम भी उस मार्ग पे चलेंगे जहां भगवान गए हैं। तो प्रभु की बड़ी असीम कृपा है कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। गुरु हम लोग का घर यहाँ से कम 15-17 किलोमीटर दूर है।
कहीं न कहीं हनुमान जी का प्रेरणा हुआ कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिन हरि कृपा अब मिलै नहीं संता। तो इनका गुरु जी का दर्शन होना था, कहीं न कहीं भगवान की प्रेरणा हुई कि आप जाइए गुरु जी से मिलिए, उस मार्ग के विषय में सोचिए। भगवान चाहते हैं कि जितने भी धरती पे लोग हैं सद्मार्ग पे रहें, क्योंकि धरती के सभी लोग भगवान के ही पुत्र हैं, एक ही वृक्ष के सब लोग शाखा हैं। लेकिन कहीं न कहीं संगत का असर हो जाता है, लोग भटक जाते हैं। तो गुरु जी के चैनल के साथ-साथ देखकर उस मार्ग पे हम लोग चलेंगे और हम लोगों के भी मन में इच्छा जाग रही कि गुरु जी के साथ हम लोग भी उस भीषण जंगल में चलें कि जहाँ भगवान बैठे थे, जहाँ भगवान बैठ के पानी पिए थे। कितने सोचने की बात है कि जब हम लोग वहाँ जाएँगे तो कितनी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन सबके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि अभी इसके पहले जब हम लोग गुरुजी से बात किए तो बताने लगे तो रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन प्रभु की कृपा, जिस दिन प्रभु की कृपा होगी उस दिन हम लोग भी गुरुजी के पीछे-पीछे चल देंगे शहर में। क्योंकि भगवान ने हम लोगों को जन्म दिया है, वास्तविकता तो यही है कि भगवान के भक्ति के लिए ही दिया है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमण जीव अविनाशी। देखिए इतने बड़े पत्रकार, इतना बड़ा लेवल होने के बाद भी भगवान की कृपा हुई, वनगमन को निकल गए आप भी, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे। मैं भी जहाँ जहाँ प्रभु जी हमारे गए हैं हम भी वहाँ वहाँ का दर्शन करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग हम लोगों को प्यार करते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए तो आप परमात्मा की सैर, देखिए नाम कितना सुंदर है, परमात्मा की सैर, असली परमात्मा वही है। परमात्मा की सैर कर लीजिए इसी बैठे बैठे मोबाइल में। तो गुरु जी का चैनल है परमात्मा की सैर, आप लोग उस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइबर करिए, बेल आइकन घंटी आल दबाइए और फेसबुक पेज पे भी मिलेंगे। और ये हमारा भाई छोटा संतोष यादव और ये हमारे छोटे भाई सतीश यादव जी, हमारी पूरी टीम है, यूनिट है जो शूटिंग वाली। और गुरु जी को बताने की जरूरत है नहीं, पहले ही बता दिया हूँ, क्योंकि बड़ी कृपा है कि कम से कम चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो इतना सैर करके आए हों, भगवान के पथ पे चल के आए हों, उनके पैरों का दर्शन अगर मिल जाएगा, दिल से आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम लोग का भी जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। हर हर महादेव। देव देव